दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं परमहंस योगानंद की पुस्तक योगी आत्मकथा। इस किताब से मैं 42 अद्भुत अनुभूतियाँ आपके सामने पेश करने वाला हूँ। इस वीडियो के पार्ट 1 और 2 हो सकते हैं तो पूरा ज़रूर देखिए। योगी की आत्मकथा पहली बार 1946 में प्रकाशित हुई थी। यह किताब 70 वर्षों से छप रही है और इसका 45 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इस पुस्तक को आध्यात्मिक क्लासिक के रूप में अत्यधिक सराहा गया है, जिसमें इसे 20वीं शताब्दी की 100 से सबसे अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पुस्तकों में से एक के रूप में नामित किया गया है। मेरे लिए यह पुस्तक एक रहस्योद्घाटन थी। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मेरी लालसा को पूरा करने वाली यह पुस्तक, जो मुझे किसी अन्य पुस्तक या ईश्वर और मेरे गुरु के साथ मेरे व्यक्तिगत अनुभव से नहीं मिली थी। जीवन के कई अनुत्तरित प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए थे और यही कारण है कि इस पुस्तक को समाप्त करने में बहुत समय लगा। हर पल इसके लायक था। मैं यहाँ 42 अद्भुत अनुभवों की सूचीबद्ध करता हूँ जो मैंने इस अद्भुत पुस्तक में देखी है। मुझे पता है कि मुझे इन सीखों का अभ्यास करते रहना चाहिए। दिन प्रतिदिन ये सीख शब्दों में लिखी गई हैं और इस तरह से जोड़ी गई है कि हम में से अधिकांश के लिए इसे समझना और आत्मसात करना आसान हो जाता है। यदि आप अन्य सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ बिकने वाली पुस्तकों में से ऐसी सीख के बारे में पढ़ने या वीडियो दिखने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ हम इस पुस्तक से प्राप्त 42 अद्भुत अनुभवों की जो आपकी उत्सुकता है यहाँ प्रस्तुत करने वाले हैं, जिन्होंने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया है। जो व्यक्ति समता के लक्ष्य का पीछा करता है वह न तो लाभ से खुश होता है और न ही हानि से उदास होता है। वह जानता है कि हर व्यक्ति बिना पैसे के आता है और जाता है। खुशी मानव जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक है। इसे स्थिरता के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, जिससे बाहर से आने वाली किसी भी स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। हम अपने विचारों और अपनी भावनाओं के नियंत्रक हैं और इसलिए हमारी खुशी हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इसे हम हर कीमत पर सुरक्षित रखना चाहिए। पौधों में एक संवेदनशील तंत्रिका तंत्र और एक विविध भावनात्मक जीवन होता है। न केवल पौधे बल्कि टीन जैसी धातुओं में जीवन शक्ति किसी उत्तेजना के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। वे प्रतिक्रिया करते हैं। पौधे हमारी भावना, स्पर्श, देखभाल, मुस्कान और संवेदनशीलता पर प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आप अपने पौधों से प्यार करते हैं तो वे खिलेंगे और बेहतर बढ़ेंगे। मैं इसे वृक्षारोपण एनजीओ कल्पवृक्ष चलाने में अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ साझा करता हूँ। भगवान को महत्वपूर्ण और महत्वहीन का भेद नहीं पता। उनका प्रेम ही एकमात्र ऐसा है जो बिना किसी शर्त के है। दूसरी ओर हर इंसान केवल अपने स्वार्थ पर केंद्रित है। अगर आपको लगता है कि आप अपने परिवार से प्यार करते हैं और उनकी खुशी के लिए काम कर रहे हैं तो फिर से सोचिए। दिन के अंत में आप यह सब इसलिए करते हैं ताकि आप अपने परिवार की खुशी के बारे में अच्छा महसूस कर सके और कोई कारण नहीं है। हम सभी केवल अपने लिए काम कर रहे हैं। यह केवल भगवान ही हैं जो दूसरों के लिए निस्वार्थ रूप से काम करते हैं। उनके लिए ऑक्सीजन, पानी और प्यार एक चोर को स्वाभाविक रूप से मिलता है। जैसा कि एक संत को कभी भी यह न माने कि आप भोजन की शक्ति से जीते हैं, न कि भगवान की शक्ति से। पैसा, भोजन और बाकी सब कुछ केवल आपके जीवन को बनाए रखने के लिए उसके साधन है, केवल तब तक जब तक वह चाहता है। हम बहुत सी चीज़ों को हल्के में लेते हैं और कहीं न कहीं यह मानने लगते हैं कि हमारे द्वारा दी जाने वाली उत्तेजना के प्रति हमारे शरीर की प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में है। वास्तव में कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम केवल ईमानदारी से प्रयास कर सकते हैं और बस इतना ही। अनुशंसित ईश्वरीय कृपा के लिए मानव स्मृति कितनी कमजोर है यह सच है। ईश्वर द्वारा सब कुछ प्राप्त करने वाला मनुष्य जितना निराश हो सकता है उतना कोई और नहीं। आपके पास क्या नहीं है? पैसा, शोहरत, परिवार। अब बस सवाल को पलट दे, आपके पास क्या क्या नहीं है? कान, पैर, भोजन, वस्त्र, आश्रय, आवाज़, आँखें, हाथ, इंटरनेट, शिक्षा, सांस लेने के लिए हवा,
मेरा विश्वास करें, हर किसी के पास ये सब नहीं होता। आपको अपने जीवन और अपने आसपास के बहुत से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। सूची शायद दोनों तरफ अंतहीन है। यह हमेशा अपनी पसंद है कि आप किसी तरफ से सोचना चाहते हैं। आसक्ति अंधा कर देती है। यह वैराग्य है, न कि अपने प्रियजनों के प्रति आसक्ति जो आपको उनकी बेहतर सेवा करने में मदद करेगी। निस्वार्थ प्रेम के लिए वैराग्य का अभ्यास करें। अच्छे और संवेदनशील सुझावों को बच्चों के संवेदनशील कानों को निर्देश देना चाहिए। उनके शुरुआती विचार लंबे समय तक तीखे बने रहते हैं। अपने बच्चों को सही काम करते हुए पकड़े और फिर अपने प्रोत्साहन में असाधारण बने। उन्हें विनम्रता के साथ सुझाव देते रहें। वे आपके सुझाव को तब तक याद रखेंगे जब उन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। अपने पर्स में आराम से रहे। फिजूल खर्ची आपको असहजता लाएगी। यह तथ्य कि यह सुझाव एक योगी से आता है धन प्रबंधन सिद्धांतों की सार्वभौमिक प्रयोज्यता को साबित करता है। अनुशंसित यह तथ्य कि यह सुझाव एक योगी से आता है। यह सच है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी जानवर या किसी अन्य जीवित प्राणी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है तो वह एक छोटे से पाप का ऋण लेता है। लेकिन मनुष्य का शरीर अपने अद्वितीय मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के केंद्रों के कारण, अद्वितीय विकासवादी मूल्य के कारण किसी भी अन्य निचले रूपों की तुलना में अधिक कीमती माना जाता है। कोई भी निचला रूप इतना सुसज्जित नहीं है। कर्म का नियम हर जगह सही है, इसलिए अपनी सर्वोत्तम प्रयासों के साथ भी आप बुरे कर्म एकत्र कर रहे हैं जिन्हें आपको निपटाना होगा। अपने गुरु में विश्वास और अपने आसपास की दुनिया की सेवा करना ही एकमात्र उपकरण है जो आपको उन पिछले कर्मों को काटने की अनुमति देते हैं। विचार एक बल है, गुरुत्वाकर्षण या बिजली की तरह। विचार एक शक्तिशाली बल है। यह साबित करता है कि समूहों में ध्यान करने से कई गुना बल के कारण चौंकाने वाले परिणाम मिल सकते हैं। आपके सामने प्रस्तुत प्रत्येक स्थिति कहीं न कहीं आपके आज या अतीत में बनाए गए विचार का परिणाम है। कल्पना वह द्वार है जिसके माध्यम से रोग और उपचार हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। जब आप बीमार हो तब भी बीमारी की वास्तविकता पर विश्वास न करें। अनजान आगंतुक बस भाग जाएगा। शारीरिक तंत्र के पीछे एक सूक्ष्म आध्यात्मिक संरचना छिपी हुई है। विचार और दृश्यावलोकन ऐसे शक्तिशाली उपकरण हैं कि आप अपने मन में जो भी कल्पना करते हैं वह जल्द या बाद में वास्तविकता में प्रकट हो जाएगा। ईमानदारी के बिना अच्छे व्यवहार एक सुंदर मृत शरीर की तरह है। शिष्टाचार के बिना सरलता सर्जन की चाकू की तरह है। प्रभावी लेकिन अप्रिय। शिष्टाचार के साथ स्पष्टवादिता सहायक और सराहनीय है। आपको अपने उद्देश्य में केवल अच्छे इरादे रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका कार्य भी सभ्य और अच्छा होना चाहिए। कार्य और इरादा ही अंत में मायने रखता है। जब तक आप पृथ्वी की मुक्त हवा में सांस लेते हैं तब तक आप आभारी सेवा करने के लिए बाध्य है। सेवा करें, सेवा करें, सेवा करें। किसी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। आपको इतने लंबे समय तक धरती माँ द्वारा सेवा किए जाने का यह किराया चुकाना होगा। जितना हो सके उतना किराया चुकाए। हालांकि आप इसे कभी भी पूरा नहीं चुका पाएंगे। अहंकार की कठोर जड़ को बेरहमी से ही उखाड़ना मुश्किल है। सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गुण जो किसी भी क्षेत्र में चौंकाने वाले परिणाम प्राप्त करने से रोकता है वह उसका अहंकार है, और इसे हटाने का एकमात्र तरीका गुरु से जुड़ना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको सुधारने के लिए कुछ असभ्य व्यवहार को स्वीकार करने के लिए तैयार करें। यही एकमात्र तरीका है। एक योग्य नेता में सेवा करने की इच्छा होती है, हावी होने की नहीं। जैसे भूख का लालच का नहीं एक वैध उद्देश्य होता है, वैसे ही यौन प्रवृत्ति को प्रकृति ने केवल प्रजातियों के प्रसार के लिए प्रत्यारोपित किया है। यदि आप सोच रहे हैं कि मनुष्य में यौन प्रवृत्ति क्यों मौजूद है तो इसका उत्तर यहाँ है। यह अस्तित्व में थी और इतनी मजबूती से मौजूद थी कि मनुष्य प्रजनन करने में विफल नहीं होते। उसके बाद इस अति मजबूत ऊर्जा को मनुष्य की सेवा करनी थी, लेकिन बस इतना ही था। आज हम कहाँ हैं? आज हम इस उदार ऊर्जा के साथ क्या कर रहे हैं? जहाँ दयालुता का सवाल है,
फूल से भी अधिक कोमल बनो। जहाँ सिद्धांतों का सवाल है वहाँ वज्र से भी अधिक मजबूत बनो। सिद्धांतों पर समझौता नहीं किया जा सकता, उनसे समझौता नहीं किया जा सकता। हालांकि नियमों पर समझौता किया जा सकता है। दोहरे अस्तित्व के लिए प्रयास करें। आत्मा को ब्रह्मांडीय अनुभव प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जबकि शरीर को अपने दैनिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आप जहाँ जो कर्तव्य निभाते आए हैं उनसे कोई नहीं बच सकता। यदि आप धीरे धीरे आत्मा को अपने शरीर से अलग करना सीख जाते हैं तो आप सांसारिक कर्तव्यों का पालन करने के साथ साथ आध्यात्मिक महानता भी प्राप्त कर सकते हैं। विचार अंतरिक्ष में कंपन है। एक प्रशिक्षित मन दूसरों द्वारा प्रसारित वांछित विचारों का प्राप्त कर सकता है और विशुद्ध इच्छा शक्ति द्वारा विचारों को एक विशिष्ट व्यक्ति की ओर निर्देशित भी कर सकता है। मनुष्य के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति अपने जीवन में वर्तमान में जो भी प्रभाव प्रचलित है उनके कारणों का उत्प्रेरक नहीं है। यह सब हमारे कर्म खाते में जमा हो रहा है। इस जन्म या पिछले जन्म के कर्म हमारे सामने परिस्थितियों के रूप में आते हैं जिनका हमें सामना करना होगा। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी निष्ठा सृष्टि से लेकर रचयिता तक स्थानांतरित करके अपने ग्रहों अर्थात अपने अतीत को परास्त कर देता है। जितना अधिक वह आत्मा के साथ अपनी एकता को महसूस करता है उतना ही कम वह पदार्थ द्वारा नियंत्रित हो सकता है। मनुष्य एक आत्मा है और उसका एक शरीर है। यह एक समझ और फिर इस अनुभूति का कार्यान्वयन आपके जीवन को हमेशा के लिए उन्नत करने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और आगे के पॉइंट हम पार्ट 2 में लेने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।